हाय क्यूटीज, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था। जो समारा, अदिति और अन्य डॉक्टर दिया होते हैं, ये लोग वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए बस में बैठ चुके थे। इधर जो समारा थी उसने अदिति को छोटे कपड़े पहनने के लिए टोका था, और जो अनन्या थी उसने छोटे कपड़े पहनने के लिए डॉक्टर दिया को फोर्स किया था। अब आगे इधर जो अदिति थी वो समारा से नाराज होकर अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि समायरा ने उसे छोटे कपड़े पहनने से मना कर दिया था। इधर जो समायरा है उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कह दिए, अदिति मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो। इतना कहकर वो देखती है अदिति की तरफ, पर जो अदिति थी वो बाहर की तरफ देख रही थी। वो जानबूझकर समायरा की तरफ अपना फेस नहीं करती है। इधर जो समायरा होती है वो अपना दूसरा हाथ ले जाकर अदिति का चिन पकड़ती है और अपनी तरफ टर्न करते हुए कहती है, देखो अदिति, तब की बात कुछ और थी, बट अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरा हक है तुम पे, और मैं अपना पूरा हक जताती भी हूँ। तुम जो कुछ भी मैंने कहा वो सही कहा। तुम आज के बाद से छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनो। समझ में आई बात तुम्हारे? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई ऐसी वैसी नज़रों से देखे। समझी? पहनना हो तो मेरे साथ पहन, जब मेरे घर पे हो। समझे तुम? या अपने घर पे हो, बट पब्लिक प्लेस में ये छोटे छोटे कपड़ा पहनना तुम्हें अलाउड नहीं है। समझी तुम? इतना कहकर वो देखती है अदिति की तरफ, और उसने उसका चिन पकड़ रखा था। आज पहली बार ऐसा था कि समारा अपना पूरा हक जता रही थी अदिति पे, जैसा वो परी पे जताती थी। बिल्कुल सेम आज वो अदिति पे जगह जता रही थी। इधर जो अदिति है वो पहले तो समारा का हाथ हटाती है अपने चिन पे से, और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके पास जाते हुए कहती है, अच्छा, तो मैंने आपको ये हक दिया है क्या, जो आप मुझ पे जता रही हैं? मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि आप जो भी कह रही हैं, इतना हक जता रही हैं, वो आगे भी आप जताएँ? शायद मैं भी तो ये कह सकती हूँ कि आप मुझे छोड़ दें, मेरे साथ सब करने के बाद। इधर जो सम्हारा होती है थोड़ा गुस्से में होता है ना, वैसे अपनी आँखें करके देखती है अदिति की तरफ और कहती है, तुम्हें लगता है मैं उस टाइप की हूँ? अगर करना हो तो तुम्हारे साथ, तो मुझे टाइम नहीं लगता। बहुत चांसेस थे मेरे पास तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए। जब उस दिन तुम पहली रात तुमने प्रपोज किया ना, उस रात तुम्हें हाँ बोलकर मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकती थी, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और रही बात हक की, तो जब तुमने प्रपोज किया और मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो मुझे मिल गया। और दूसरी बार रहा तुम्हारा डाउट कि मैं तुम्हें आगे चलकर छोड़ तो नहीं दूंगी ना, उसका भी सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। कैसा सोल्यूशन मिस समायरा सिंघानी? वो तुम्हें जल्दी पता चला जाएगा, ठीक है? बट याद रखना, अगली बार से छोटे छोटे कपड़े बिल्कुल पहन कर नहीं आना है, समझी? बट मिस समायरा सिंघानी, मैं पहनूंगी। अदिति, जस्ट शट अप, ओके? पहनना है अपने घर में पहनो, मेरे साथ पहनना, बट पब्लिक प्लेस में ये इतनी मिनी स्कर्ट और ये चेस्ट एरिया तक आने वाला टॉप मुझे पसंद नहीं है, समझी? इतना कहकर वो सामने की तरफ देखने लगती है, क्योंकि जितनी भी बसेस थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और नील वाटरफॉल की तरफ जाने लगी थी। इधर जो अदिति है वो समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, आप मुझसे बहुत रूडली बात करती है मिस समायरा सिंघानी। अदिति, मैं तुमसे रूडली बात नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इतने शॉर्ट कपड़े पहनना सही नहीं है, समझी? मैं तुम पे कोई बंदिशें नहीं डाल रही, बस एक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समायरा के फेस की तरफ ही देख रही थी, तो जो समायरा है वो आगे की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ उसी बस में जो अनन्या थी वो अपने ही फ़ोन में लगी पड़ी हुई थी। अब वो डॉक्टर दिया को ज़रा सा भी परेशान नहीं करती और बस अपने फ़ोन में लगी हुई थी। कुछ टाइपिंग वो किए जा रही थी लगभग 10 मिनट से। इधर जो डॉक्टर दिया है वो बस अनन्या को घूरे जा रही थी, क्योंकि तब से अनन्या 10 मिनट हो गए थे उसने डॉक्टर दिया से कुछ भी बात नहीं की थी। बस एक बार शॉर्ट ड्रेस पहनने का फ़ोर्स किया था, तब से वो अब तक बात नहीं कर रही थी, बस वो अपने फ़ोन में लगी हुई थी। इधर जो डॉक्टर दिया है वो अनन्या की फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रही है, क्या कर रही हो अपने फ़ोन में अनन्या? जो अनन्या होती है जैसे देखती है डॉक्टर दिया का हाथ उसके फ़ोन की तरफ बढ़ रहा था, इधर जो अनन्या होती है वो अपना फ़ोन डॉक्टर दिया के हाथ से दूर हटा लेती है और कहती, कुछ नहीं, वो ऑफिस का काम था मेरा, ऑफिस का। क्या?
ऑफ़िस का काम था तो तुम इतना हकला क्यों रही हो? और तुमने फ़ोन क्यों पीछे हटाया अगर ऑफ़िस का काम था? मुझे फ़ोन ऐसे दिखाओ, दिखाओ मुझे फ़ोन। नहीं, आप क्या करेंगे देख के डॉक्टर दिया? आप अपना काम कीजिए ना। वैसे भी आप मेरी बात नहीं मानती हैं तो मैं आपकी बात क्यों मानूँ? हाँ, आप अपना चुपचाप काम करिए और मुझे मेरा करने दीजिए। अनन्या, मैंने कहा फ़ोन लाओ, मुझे अपना फ़ोन लाओ, अभी। डॉक्टर दिया, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपने काम से काम रखिए, मैं अपने काम से काम रखती हूँ ना। अनन्या, मैंने कहा अपना फ़ोन दो अभी मुझे। डॉक्टर दिया, आप मुझ पे ऐसे चिल्ला नहीं सकती। अनन्या, मैंने कहा ना अपना फ़ोन दो अभी। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो बढ़ती है अनन्या की तरफ और उसके हाथ से फ़ोन छीनने लगती है। बट जब वो फ़ोन छीनने के लिए आगे बढ़ी थी, जो डॉक्टर दिया होती है वो बिल्कुल अनन्या के करीब आ चुकी थी। वो उनका जो फेस होता है वो अनन्या के फेस के बिल्कुल क्लोज आ चुका था। बट डॉक्टर दिया का ध्यान सिर्फ अनन्या के फ़ोन पे था, इसीलिए वो बस अनन्या से फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही थी। और ये सीन पूरी बस देख रही थी। समायरा, अदिति, कार्तिक, सम्राट और कुछ अदर लड़के और लड़कियां भी। बट जो डॉक्टर दिया थी और अनन्या थी, इन्हें तो किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि इनके बारे में कोई क्या सोचता है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो थोड़ा और पास जाते हुए अनन्या से वो फ़ोन छीनने लगती है। बट जो अनन्या होती है वो अपना हाथ थोड़ा सा और दूर कर देती है और कहती है, मैं फ़ोन नहीं देने वाली डॉक्टर दिया। आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। अनन्या, मैंने कहा फ़ोन लाओ अपना, मैं देखूँ तो तुम किससे बातें कर रही थी। नहीं डॉक्टर दिया, और इतना शोर क्यों मचा रही हो? एक मिनट, एक मिनट। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो देखती है सामने की तरफ, फिर अपनी गर्दन को पीछे करती है तो देखती है सारे लोग उसे ही देख रहे हैं। इधर जो अनन्या होती है चुपचाप बैठ जाती है, इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो भी देखती है सब लोगों की तरफ, और जो इतना फ़ोन छीनने में लगी हुई थी वो भी चुपचाप बैठ जाती है। एक ही पल में पूरी बस में सन्नाटा सा छा गया था। कोई भी शोर बस में नहीं हो रहा था। इधर उस शोर की चुप्पी को तोड़ते हुए जो कार्तिक होता है वो खड़ा होता है और कहता है, ये ट्रिप इतनी सिंपल क्यों जा रही है? इधर जो अदिति होती है वो भी अपनी सीट पे से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ सच में ट्रिप बहुत सिंपल जा रही है। तभी वहां पे जो सम्राट था वो भी खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ कम से कम बस में डांस और सिंगिंग तो होनी चाहिए ना। इतना कहकर वो देखता है सारे लड़के लड़कियों की तरफ। इधर जो समारा है वो तो पहले देखती है घूर कर अदिति की तरफ और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे नीचे सीट पर बिठाते हुए कहती है, ये क्या है? चुपचाप तुमसे बैठा नहीं जाता क्या? क्या जरूरत थी बोलने की? हम शांति से चल रहे थे ना नील, वाटरफॉल की तरफ। इधर अदिति कहती है, आप कितनी मुझ पे वो लगाएंगी मिस समायरा सिंघानिया? मैं ट्रिप पे आई हूँ, कोई जेल में नहीं। आप इतनी ज्यादा पॉजिटिव क्यों है? मैं पॉजिटिव नहीं हूँ अदिति। अच्छा ठीक है, जो भी करना है तुम्हें करो, ओके, पर मुझसे मत पूछना। मैं आपसे कुछ पूछ भी नहीं रही मिस समायरा सिंघानिया। इतना देखो जो अदिति होती है फिर से खड़ी होती है और समायरा को अपने पैर हटाने का इशारा करती है। तो जो समायरा है वो अदिति के फेस की तरफ देखते हुए अपने पैरों को हटा लेती है, बट थोड़े से गुस्से में। फिर जो समायरा है वो अपनी सीट से मतलब निकलती है और खड़ी होती है बस के बीच में। इधर जो सारे लड़के लड़कियां होते हैं वो तो सबसे पहली बात होती है वो देखते हैं अदिति को, और वो अचानक से शोर नहीं होता है मुंह पे दोनों हाथ को रख कर करना, वो करते हैं। एंड जैसे ही शोर हुआ था, जो समायरा का गुस्सा होता है वो ना सातवें आसमान पे पहुंच गया था, क्योंकि अदिति ने बहुत ही मिनी स्कर्ट पहन रखा था जो उसकी थाई तक आता था और टॉप वो जस्ट एरिया तक आता था। इसलिए जो समायरा है उसका खून खौल रहा था और वो बस गुस्से से देख रही थी अदिति की तरफ। फिर तो जो अनन्या और डॉक्टर दिया थे वो भी देखते हैं अदिति की तरफ। तो जो कार्तिक और सम्राट था वो आते हैं दोनों लोग अदिति के पास और कहते हैं, तो अदिति अब क्या करना है? पहले सिंगिंग रखे या अंताक्षरी रखे या फिर डांस या फिर ट्रूथ एंड डेयर? इधर अदिति कहती है, पहले डांस रखते हैं कार्तिक, तुम्हारा क्या कहना है सम्राट? इतना कहकर वो देखती है सम्राट की तरफ। इधर जैसे ही अदिति सम्राट की तरफ देखती है, जो भाई समारा होती है उसकी जैसे आंत में आग लग जाना नहीं होता, जस्ट उसकी आंत में आग सी लग चुकी थी। इधर जो अनन्या थी ये चीज नोटिस करती है
इधर जो अनन्या होती है वो अपनी सीट से खड़ी होकर आती है समारा की सीट की तरफ और उसकी सीट पे अपना हाथ रखते हुए थोड़ा सा हाथ उसके शोल्डर पे रखती है और कहती है, कंट्रोल कंट्रोल। मानती हूँ तुझे गुस्सा आ रहा है, पर कंट्रोल कर। तेरी एज नहीं होगी 28 साल, और तुम भी तो ऐसे कॉलेज में मस्ती करती थी ना परी के साथ। तुम खुद उनसे डांस कराने ले जाती थी बस में, और अब तुम अदिति पे गुस्सा कर रही हो। पागल हो क्या? उसकी एज है अभी ये सब करने की। तुम गुस्सा मत करो, और थोड़ा ना अपने गुस्से को कंट्रोल रखा करो। ऐसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा की ना तो तुम्हारा तो पता नहीं तुम पीछे हटोगी या नहीं हटोगी, अदिति जरूर तुम्हारे साथ पीछे हट जाएगी। इसलिए उसे थोड़ी फ्रीडम दो, समझी तुम? बट अनन्या, उसने देखो कितनी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है। ओह समायरा, चुप बैठो यार। लगता है ना 7 महीने तुम जेल में रहकर आई हो ना, पागल हो चुकी हो। ओह सॉरी, तुम पागल खाने भी तो रह के आई थी ना 7 महीने। अपना मुंह बंद रखो यार। कितनी क्यूट तो है, देखो कितने अच्छे से बात कर रही है। और तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें अदिति जैसी 18 साल की लड़की मिली है। वो भी प्यार करती है तुमसे, उसने खुद बोला है आकर। और मेरी देख लो, पता नहीं किस बात का बदला निकाल रही है। पहले खुद कॉल करती थी और अब मेरे करने पे भी नहीं उठाती है। किस्मत का खेल है, और तुम्हारी ना पलटे, इसलिए अभी से संभाल लो, समझी? इतना कहकर जो अनन्या होती है फिर से अपनी सीट पे आकर बैठ जाती है। इधर जो समारा थी वो ज़्यादा गुस्से से तो नहीं देख रही थी अदिति को, बट थोड़ा सा गुस्से से देख रही थी वो अदिति को। फिर जो अदिति होती है वो सम्राट की तरफ देखते हुए कहती है, तो म्यूजिक ऑन करो। सम्राट कहता है, ऐसे नहीं अदिति, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा। चलो हम लोग एक चैलेंज रखते हैं, जब तक हम लोग नील वाटरफॉल नहीं पहुंच जाते तब तक किसी ने अगर इस बस में डांस किया तो मेरी तरफ से उसको 10,000 रुपये, समझे? 10,000 रुपये। अगर तुमने बिना रुके डांस किया नील वाटरफॉल तक, और कोई सिंपल डांस नहीं करना है तुम्हें, थोड़ा सा टफ करना है जिसमें तुम मूव्स ज़्यादा हो तुम्हारे, समझे तुम लोग? कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, किसकी दम है? इतना कहकर वो देखता है पूरी बस की तरफ। इधर जैसे वो पूरी बस की तरफ देखता है उसमें से कुछ लड़के और लड़कियां वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें से एक लड़का कहता है, ठीक है डन। सम्राट, अपने 10,000 रुपये तैयार करके रखो, मैं रुकने वाला नहीं। म्यूजिक ऑन करो। इतना कहकर वो लड़का दिखता है सम्राट की तरफ। जो सम्राट होता है वो म्यूजिक ऑन करता है। इधर कुछ लड़के लड़कियां, कार्तिक, सम्राट, और यहाँ थोड़ा सा अदिति भी डांस करने लग जाती है। भाई गॉड, जब अदिति डांस कर रही थी हर एक मूव उसका परफेक्ट था, और जो समायरा थी वो ये सब देख रही थी। बट उसे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है कि अदिति सबके सामने डांस कर रही है, क्योंकि डांस करते टाइम जो अदिति की कमर होती है वो पूरी तरह से दिख रही थी। उसकी नेवल, उसके लेग्स, सब चीजें दिख रही थी। इसलिए जो समायरा होती है उसे अदिति का डांस करना जरा सा भी पसंद नहीं आता है। बट जो अदिति होती है वो बेफिक्र बेफिक्र डांस किए जा रही थी, क्योंकि आज पहली बार था कि आज उसे इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली है। वरना ऑल टाइम वो अपने जीजू के कहने पे चलती थी, बट आज उसे पूरी तरह से आज़ादी मिली थी, इसलिए वो इस आज़ादी का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही थी। शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही थी और अच्छे से डांस कर रही थी, और डांस करते हुए उसकी कमर और उसकी नेवल कमाल की थी। वो जब डांस करते हुए मूव कर रही थी और अपने हेयर्स को फ्लिप कर रही थी, बाय गॉड, सारे लड़कों की नज़र जितने भी बैठे हुए थे सीट्स पे, उनकी सारे लोगों की नज़र अदिति पे ही थी। अदिति इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि किसी की भी नज़र उस पर टिक जाए। हर चीज़ में परफेक्ट थी अदिति, पढ़ने में और खूबसूरती में तो नंबर 1। इसलिए जो सारे लड़के होते हैं वो और किसी लड़के की तरफ नहीं देख रहे थे, वो सब देख रहे थे अदिति को डांस करते हुए। ये जो अदिति होती है वो डांस कर ही रही थी, तभी अचानक से सॉन्ग चेंज हो जाता है। इधर जो सम्राट होता है वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है, 1 मिनट 1 मिनट, सब लोग रुक जाओ पहले, मैं एक और कंडीशन ऐड कर दूँ इसमें, वरना तो सारे लोग नील वाटरफॉल तक डांस करते हुए ही जाएंगे। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि
बार-बार सॉन्ग चेंज होते रहेंगे और तुम्हें उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग ही तुरंत डांस स्टार्ट कर देना है। जैसे सॉन्ग चेंज हुआ वैसे तुम्हें डांस करना है, समझे? इतना क्या वो देखते हैं जितने भी लड़के बस में डांस कर रहे थे, इधर जो कुछ लड़के होते हैं वो भी हाँ ला में से हिलाती है, इधर लड़कियाँ भी हिलाती है। उधर जो कार्तिक होता है वो एक फिर अच्छा सा सॉन्ग लगाता है। उधर जो पहला सॉन्ग था वो बजता है डिस्को दीवाने, और इस पे अदिति भी बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। अभी जो अनन्या होती है वो भी अपनी सीट से खड़ी होती है, बट जो डॉक्टर दिया होती है उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? अनन्या कहती है, डॉक्टर दिया डांस करने जा रही हूँ। इतना कहकर वो डॉक्टर दिया से अपना हाथ छुड़ा लेती है और आती है सभी लोगों के साथ और डांस करने लग जाती है। तो जो डॉक्टर दिया थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखती है। जैसे ही अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाया था डॉक्टर दिया से, इसलिए जो डॉक्टर दिया थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी अनन्या की तरफ। जैसे जो अनन्या होती है वो 2-3 लड़कियों के बीच घुस जाती है और क्या मस्त डांस करती है जाकर बीच में। इधर जो अदिति और अनन्या होते हैं, इन्होंने बस का माहौल ही बदल दिया था। इधर सॉन्ग अचानक से चेंज हो जाता है और अब बजता है ओ राधा तेरी चुनरी वाला सॉन्ग अब बजता है पूरी बस में। एंड जैसे ही ये सॉन्ग बजा था, जो अनन्या होती है वो एक लड़की की तरफ देखती है जिसने दुपट्टा ओढ़ा रखा था। फिर वो अपने हाथों को ले जाती है उसके नेक की तरफ और उसका धीरे से दुपट्टा पकड़ती है और खींचने लगती है। इधर जो भाई डॉक्टर दिया थी, अब उनके बर्दाश्त से बाहर जा रहा था। उनकी हाथों की मुट्ठी बंध जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रही थी अनन्या की तरफ। इधर जो अनन्या होती है उस लड़की का दुपट्टा खींचे जा रही थी और सॉन्ग सिंग किए जा रही थी। दूसरी तरफ जो समायरा थी वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही थी अदिति की तरफ, क्योंकि अदिति के साथ अब कुछ लड़के डांस कर रहे थे और राधा थी चुनरी पे। और बाय गॉड जो समायरा की सुलगती है, वो जो समायरा थी वो अचानक से अपनी सीट पे खड़ी होती है, बट जो अदिति है वो समायरा को नहीं देख रही थी, इसीलिए उसको पता नहीं चलता है कि समायरा अपनी सीट से गुस्से के मारे खड़ी हो चुकी है। इधर जो समायरा है वो जाती है अदिति के पास, बट जो अदिति होती है उसका फेस दूसरी तरफ था, इसीलिए वो समायरा को अपने पीछे खड़ा हुआ नहीं देख पाती है। इधर जो समायरा होती है वो अपने हाथों को ले जाती है अदिति की कमर की तरफ। तो वो बहुत ही धीरे से अपने दोनों हाथों को अदिति की कमर की तरफ बढ़ा रही थी और इधर वो उसकी कमर पे हाथ रख देती है और थोड़ा सा बढ़ाते हुए उसकी नाvel की तरफ लाते हुए उसे कसकर अपनी तरफ पुल करती है। जैसे ही उसने पुल किया था, जो अदिति होती है वो देखती है पलट कर, तो वो देखती है कि पीछे समायरा है। और जैसे ही वो समायरा को अपने इतने पास देखती है, ऊपर से उसके हाथ अपनी कमर पे देखती है, सबसे पहले वो अपने हाथों को ले जाती है अपनी कमर की तरफ और समायरा के हाथ हटाते हुए देखती है पीछे मुड़कर समायरा की तरफ और कहती है, क्या कर रही हैं आप? अगर अभी किसी ने देख लिया होता और मेरी जीजा जी को बता दिया होता तो? ना वो बहुत धीरे से कहती है जिससे कोई उसे सुन ना पाए। इधर जो समायरा होती है वो थोड़ा सा गुस्से में देखती है अदिति की तरफ और अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए अदिति के फेस के क्लोज आती है और कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि डांस नहीं करना है, वो भी इन कपड़ों में। मैं समायरा सिंघा ने आप मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़ी है? और हटिए, मुझे डांस करने दीजिए। आप मेरी ना ट्रिप का सारा मजा किरकिरा कर रही है। मैं तुम्हारा मजा किरकिरा कर रही हूँ? हाँ, हाँ, आप कर रही हैं। अब हटिए ना प्लीज़, मुझे डांस करना है। नहीं, तुम डांस नहीं करोगी। तुम्हारा ध्यान नहीं जाता क्या इधर-उधर? सारे लड़के तुम्हें देख रहे हैं। देख तो आप भी रही हैं मिस तुम्हारे सिंघानिया। पर मेरा हक है तुम पर। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। तो मेरा हक है तुम पे। तो मैं देख सकती हूँ। बट और किसी को हक नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ देखे। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलो सीट पे बैठो चलकर। अभी। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। मुझे डांस करना है। मैंने कहा अभी बैठो चलकर। इतना कहकर जो समारा होती है वो अदिति का सही वाला हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि दूसरे हाथ में तो उसके चाकू से कट लगे हुए थे, इसीलिए वो सही वाला हाथ पकड़ लेती है और खींचते हुए लाती है अदिति को। और जो अदिति होती है वो बीच में ही अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, समारा। क्या है? क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना चुपचाप बैठो चलकर मेरे पास, तुम मेरे पास ही बैठोगी, समझी? इतना कहकर वो फिर से अदिति का हाथ पकड़ लेती है और
आती है अपनी सीट की तरफ, उसे विंडो साइड बिठाती है और फिर खुद बैठ जाती है और अपने हाथों से आगे मतलब सीट से जाने का रास्ता बंद कर देती है। मतलब जो अदिति थी वो समायरा के फेस की तरफ देख रही थी और कहती, अलग ज़बरदस्ती है आपकी, कोई भी इतनी रोक-टोक नहीं करता है, जितना आप कर रही हैं। तुम्हारे क्लोथ्स सही होते ना, तो मैं रोक-टोक नहीं करती, समझी? डांस कर रही थी तो अपनी स्कर्ट देखी थी तुमने? हाँ, बट नहीं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? स्टूपिड गर्ल। इतना कहकर वो देखती है अदिति की तरफ। तो जो अदिति होती है, वो बेचारी अब कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी सीट के और समायरा से कुछ कह भी नहीं सकती थी। और वो बस चुपचाप बैठे हुए अब सबको डांस करते हुए देख रही थी। तो जो समायरा वो अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, गुड गर्ल, ऐसे चुपचाप बैठ के देखो। इतना कहकर वो अपना हाथ ले जाती है अदिति के हाथ की तरफ और उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाती है। वो जो अदिति है वो अपने हाथ की तरफ देखती है। इधर जो अनन्या थी वो नाचे जा रही थी, वो नाचे जा रही थी, बस नाचे जा रही थी और लड़की का दुपट्टा था वो अपनी कमर के पीछे किए हुए दोनों हाथों से आगे पीछे कर रही थी। जो डॉक्टर दिया थी वो बस हद हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी अनन्या की तरफ। इधर जो अनन्या वो कभी डांस करते हुए पीछे जाती, कभी डांस करते हुए आगे आती, कभी वो उस लड़की के पास जाती डांस करते हुए, कभी इस लड़की के पास आती। इधर जो डॉक्टर दिया थी जैसे वो देखती है अनन्या फिर से इधर साइड आने वाली है, जो डॉक्टर दिया होती है वो अपना हाथ ले जाकर सीधे अनन्या के हाथ को इतनी कसकर पकड़ती हैं कि अनन्या के हाथों में डॉक्टर दिया के नाखून घुस से जाते हैं थोड़े थोड़े से। इतनी तेज अचानक उन्होंने गुस्से में इतनी तेज अनन्या का हाथ पकड़ा था कि डॉक्टर दिया के हाथ के नाखून होते हैं वो अच्छे खासे थोड़े थोड़े घुस से जाते हैं अनन्या की कलाई पे। इधर जो अनन्या होती है उसकी एक चीख सी निकल जाती है। इधर अनन्या चीखते हुए कहती है आ। तो जो बस में कुछ लोग होते हैं जिनके कानों में अनन्या की आवाज़ गई थी। इधर समायरा अदिति और कुछ लड़के लड़कियां भी देखते हैं अनन्या की तरफ और कहते क्या हुआ। इधर जो अनन्या और डॉक्टर दिया की तरफ देखते हुए उन लड़के लड़कियों से कहती है, कुछ नहीं, तुम लोग अपना एंजॉय करो, वो एक्चुअली मेरे पैर पे किसी ने पैर रख दिया था। इतना कहकर वो अपने हाथ की कलाई को छुपा लेती है और चुपचाप बैठ जाती है डॉक्टर दिया के पास। जो वो लड़के हाल चाल पूछने आए थे अनन्या का डांस रोककर वो फिर से डांस करने लगता। पूरी बस में बस नाच गाना चल रहा था। पूरी बस का साउंड म्यूजिक का पूरी बस के बाहर जा रहा था। जो अनन्या थी वो बस देखती है डॉक्टर दिया की तरफ, बट मजाल है उसके मुंह से कुछ चूं तक निकल जाए। वो बस चुपचाप बैठ ही रहती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है उसकी कलाई को पकड़ते हुए देखती है उसकी कलाई की तरफ और कहती है, अच्छा लगा, बड़ा डांस कर रही थी ना उस लड़की के साथ, उसका दुपट्टा तो ले लिया, ये है ना उसका दुपट्टा। इतना कहकर वो जो अनन्या ने दुपट्टा पकड़ रखा था थोड़ा सा उसके कमर पे था, वो देखती है वो उस दुपट्टे की तरफ और उसे टच करते हुए कहती है, यही था ना अनन्या जो लिए घूम रही थी। तो जो अनन्या वो सुना हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ था, डॉक्टर दिया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे नाखून घुसेड़ देंगी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, लाओ अपना हाथ। इतना कि वो उसका हाथ कसकर पकड़ती है और पानी की बॉटल उठाती है और उसके हाथ पे धीरे धीरे से गिराने लगती है पानी। और जो नाखून थोड़े से घुसे हुए थे उनके निशान थे उनको क्लीन करती हैं अच्छे से और कहती हैं, अब ठीक है ना, और उम्मीद है अगली बार से ये सब करने से पहले तुम सोच लोगी अनन्या, है ना। इतना कि वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखती है अनन्या की तरफ। तो जो अनन्या थी वो कुछ नहीं कहती और बस चुपचाप बैठ जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया है होती है वो भी कुछ नहीं कहती और बस बैठ जाती है चुपचाप। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है। जो इन लोगों की बस होती है वो नील वाटरफॉल के पहाड़ी इलाके के थोड़ा सा नीचे रुक गई थी। जो सारी की सारी बसें होती हैं वो वहीं पे रुक जाती है। उन बसों से बॉयज़ गर्ल्स और टीचर्स उतरते हैं। इधर जो सम्राट था जो बच्चा सबसे देर तक नाचा था उसको उसके रुपए दे देता है और आता है और सबके साथ खड़ा हो जाता है। इधर जो प्रिंसिपल एनी थी वो सब
बच्चों के सामने आते हुए कह दिए, देखो गर्ल्स एंड बॉयज़, अब हमें थोड़ी-सी ये जो पहाड़ी टाइप में है छोटी-सी, उस पे हमें चढ़ना होगा, फिर है नील वाटरफॉल। और ध्यान रहे, वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं करेगा। जो भी अपना कचरा हो या कुछ खाया-पिया हो तुमने, तो वो अपने बैग में ही रख लेना। वहाँ गंदगी फैलाना अलाउड नहीं है। समझे तुम लोग? और मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि वहाँ गंदगी नहीं करना है। जो कुछ भी खाना है अपने बैग में खाकर उसके रैपर या कुछ भी हो, अपने बैग में रखना है। समझे? तो जो सारे लोग होते हैं वो लोग अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर जो प्रिंसिपल एनी होती है वो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारे बता देती हैं कि क्या कैसे क्या चढ़ना है। इधर जो सारे बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं। इधर जो सम्राट होता है वो अदिति के पास खड़ा होता है आकर और कहता है, अदिति अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी पहाड़ी चढ़ने में तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। हाँ ठीक है सम्राट, तुम मेरी हेल्प कर देना। इतना कहकर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है सम्राट को देखकर। इधर जो समायरा थी वो सम्राट की तरफ देखते हुए कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हेल्प कर दूंगी इसकी। तुम जाओ अपने बॉयज़ ग्रुप के साथ ट्रैकिंग करो। इधर सम्राट कहता है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जीजू ने मुझे दी है, वो होगी आपके ऑफिस में आपकी एम्प्लॉय, बट यहाँ नहीं है। जो आप इतने ज़्यादा रूल्स झाड़ रही हो उस पर। समायरा कहती है, लिमिट में रहा करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सम्राट कहता है, मैं अपनी लिमिट पे आया ना, तो तुम्हारे लिए नहीं अच्छा होगा मिस समायरा सिंघानिया, मेरे पापा एमएलए हैं। समायरा कहती है, और मैं इतना भी जानती हूँ कि तेरे पापा तेरी सुनते नहीं है, इतनी तो कुंडली मैंने निकाल रखी है तेरी। इधर जो अदिति होती है उनके बीच में खड़ी हुई थी और देखती है इन दोनों की तरफ और कहती है, इनफ, इनफ इज इनफ, आप दोनों लोगों को हेल्प मेरी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, बच्ची नहीं हूँ मैं। इतना कहकर वो देखती सम्राट की तरफ, फिर देखती है समायरा की तरफ और आगे जाने लगती है। ये जो कुछ लड़के लड़कियां होते हैं उन्होंने पहाड़ी को चढ़ना स्टार्ट भी कर दिया था। ये जो अदिति होती है वो उनके पीछे लग जाती है जाकर। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो देखती है अनन्या की तरफ। जो अनन्या थी वो बिना कुछ डॉक्टर दिया से बोले हुए ही वहाँ पहाड़ी पे जाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो भी अनन्या के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर समायरा, सम्राट और कार्तिक भी जाने लगते हैं। इधर थोड़ा टाइम बीत जाता है। इधर जो ये लोग होते हैं वो लोग पहाड़ी रास्ते से नील वाटरफॉल के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच गए थे। इधर ये लोग चढ़ाई कर ही रहे थे, तभी जो प्रिंसिपल एनी होती है उनकी आगे से आवाज़ आती है। इधर प्रिंसिपल एनी कहती है, लिसन गर्ल्स एंड बॉयज़, एक बार मेरी बात सुनो। इधर जो सारे लड़के बच्चे होते हैं वो रुक जाते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल एनी मैम और कुछ टीचर्स की तरफ। इधर प्रिंसिपल एनी कहती है, गर्ल्स एंड बॉयज़, मैंने कुछ सोचा है। मैं सोच रही थी कि जब तक लड़कियां वाटरफॉल के नीचे नहाएंगी तब तक बॉयज़ कोई भी नहीं आएगा। बॉयज़ उस वाटरफॉल से लगभग 30-40 कदम की दूरी पे रहेंगे। इवन मेल टीचर्स भी। जब लड़कियां अच्छे से इंजॉय कर लेंगी वाटरफॉल में नहा लेंगी, उसके बाद बॉयज़ इंजॉय करेंगे। अंडरस्टूड? इतना कहकर वो देखती हैं सारे लड़के लड़कियों की तरफ। इधर कुछ लड़कियों का और लड़कों का तो मुंह ही उतर जाता है, क्योंकि उसमें से कुछ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे, इसीलिए उनके मूड की सारी धज्जियाँ उड़ चुकी थी। बट एक इंसान बहुत खुश था, वो थी समायरा। जैसे उसने सुना थी कि सारे बॉयज चले जाएंगे, उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आई थी और उसी स्माइल के साथ देख रही थी वो अदिति की तरफ। इधर प्रिंसिपल एनी कहती है, क्लियर, सबको क्लियर हो गया ना? मैं चाहती हूँ कि लड़के भी अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और लड़कियाँ भी, तभी मैंने ये डिसीजन लिया है। अब चलो। इतना कहकर वो फिर से चलने लगती हैं। इधर सारे लोग भी चलने लगते हैं। इधर लगभग 3-4 मिनट बाद जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो नील वाटरफॉल के पास पहुँच जाती है। नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, इतनी ज़्यादा हरियाली और ऊपर से वो वाटरफॉल इतना प्यारा लग रहा था वो वाटरफॉल। उसके आसपास को जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा था, काफ़ी ज़्यादा। जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो सिर्फ उस माहौल को एंजॉय कर रही थी और कुछ लड़कियाँ तो तुरंत ही वाटरफॉल में कूद गई थी। इधर जो अदिति होती है अपने बैग को टाइटली पकड़ते हुए देखती है आसपास की तरफ और कहती है, वाह
कितना अच्छा है ये, और इतना साफ पानी कभी नहीं देखा मैंने किसी पॉन्ड या रिवर में। इतना क्लीन वाटर है ये, एक भी गंदगी नहीं है यहाँ पे। ना कहकर वो वाटरफॉल के पास जाने लगती है, और जो समायरा होती है वो आती है उसके पास और सबसे पहले उसका बैग ले लेती है और वही एक पेड़ के पास रख देती है और अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, नहाना है तुम्हें? कपड़े तो लाई होगी ना? इधर जो अदिति होती है बस अपना हाँ में सिर हिलाती है। उधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया की तरफ देखती ही नहीं और चुपचाप आकर समायरा के पास खड़ी हो जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो आती है और वो अनन्या के पास ही खड़ी हो जाती है। उधर समायरा देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, ये सड़ी हुई शक्ल क्यों बना के रखी है? चलो इंजॉय करो, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ एनी मैम ने 2 घंटे का टाइम दिया, समझी? इंजॉय करते हैं। अनन्या कहती है, हाँ हाँ, 1 मिनट। इतना कि वो जो अनन्या होती है वो अपने बैग को साइड रख कर आती है, तो जो डॉक्टर दिया थी वो भी अपने बैग को साइड रखती है। फिर ये चारों लोग आते हैं वाटरफॉल की तरफ। जो चारों लोग होते हैं वो वाटरफॉल को पहले ऊपर से नीचे तक देखते हैं। इधर जो समायरा थी वो अपना ब्लेजर निकाल के वहीं पे पत्थर पे रख देती है। इधर जो अदिति और समायरा होते हैं दोनों लोग अपना एक पैर बढ़ाते हैं और इधर अनन्या और डॉक्टर दिया भी, इधर वो लोग धीरे से जैसे ही वाटरफॉल के पानी के अंदर अपना एक पैर डालते हैं वो फीलिंग ही अलग होती है। इधर जो समायरा होती है वो तो पूरा पानी में उतर जाती है। इधर वो अदिति का हाथ पकड़ती है और उससे भी पूरी तरीके से पानी में उतार लेती है। और जो अनन्या थी उसने सिर्फ एक ही पैर डाला था अपना और वो वहीं पे रुक गई थी क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पानी ठंडा लग रहा था। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और उसका गुस्से में हाथ पकड़ लेती है और फिर से उस पानी के अंदर खींच लेती है। उधर जो अनन्या थी वो छपाक से पानी के अंदर गिरती है और कहती है, पानी ठंडा है, इतना ठंडा है। डॉक्टर दिया कहती है, पानी ठंडा ही होता है और हम लोग थोड़ी लेट में आए ना इसलिए और भी ठंडा हो गया। चुपचाप आगे चलो, देखो अदिति को नहीं लग रहा और बाकी लड़कियों को नहीं लग रहा, तुम क्या अनोखी हो गई ये तुम्हें लग रहा है? और ना नौटंकी मत करना, चुपचाप मेरे साथ चलो। और सॉरी जो तुम्हारे हाथ में नेल्स मारे, और गलती तुम्हारी थी। हाँ हाँ गलती मेरी थी, मुझे पता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। इधर जो अदिति थी वो आगे बढ़ रही थी बट उसकी हाइट से पानी ऊपर जा रहा था। इधर जो समायरा है वो अदिति के हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहती, कहाँ जा रही हो वहाँ पे? तुम्हारी हाइट छोटी है अदिति, हो जाएगा कुछ अभी तुम्हें। नहीं होगा ना समायरा, मुझे आगे तक जाना है, उस वाटरफॉल के नीचे नहाना है जाके मुझे। ये तो उसके पानी में मैं नहा रही हूँ, वाटरफॉल में थोड़ी ना नहा रही हूँ, उसके नीचे जाकर मुझे नहाना है। इधर समायरा कहती है, बट वहाँ पे हाइट ज़्यादा चाहिए होती है। प्लीज़ ना, मुझे नहाना है, बस मैं इतना जानती हूँ, बस मुझे नहाना है। ठीक है, इतना कहकर वो देखती है थोड़ा आसपास, तो वहाँ पे प्रिंसिपल एनी या कोई भी टीचर वहाँ पे नहीं था। वो सब लोग वहाँ से थोड़ी दूरी पर बैठे एक जगह चटाई बिछाए हुए कुछ बातें कर रहे थे। इधर जो समायरा है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, मेरे साथ नहाना है? क्या क्या कह रही है आप? मेरे साथ चलकर नहाना है वाटरफॉल के नीचे। इधर जो अदिति होती है वो अपने कदमों को थोड़ा पानी के अंदर पीछे लेते हुए कहती है, नहीं नहाना आपके साथ, मैं यहीं पे नहा लूँगी। क्यों, क्या हुआ? अभी तो जिद कर रही थी कि तुम्हें वाटरफॉल के नीचे नहाना है, अब तो तुम इसी पानी में नहाने के लिए ना तैयार हो गई, क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ, बस मुझे नहीं नहाना। अब तो नहाना पड़ेगा। नहीं नहाना मुझे। ठीक है, मत नहाओ। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मुझे पता तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम फिर जिद करती। अब मान गई ना, चुपचाप यहाँ पे रहो। अनन्या, तुम्हें चलना है ना वाटरफॉल के नीचे? इधर जाओ। अनन्या होती है तुरंत तैयार हो जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो भी तैयार हो जाती है जाने के लिए। इधर जो अनन्या, डॉक्टर दिया और समारा थे वो लोग तैरते हुए उस वाटरफॉल के नीचे जाते हैं। बट जो अदिति होती है वो बेचारी इन तीनों लोगों को जाते हुए देख रही थी और कहती, ये सही है इनका, किसी ने मुझे नहीं पूछा, मुझे बस इसी पानी में नहाने के लिए छोड़ गए और खुद वाटरफॉल के नीचे गए। सब नाटक करते। दिया दीदी ने मुझे नहीं लिवाया, कार्तिक होता, सम्राट होता तो
मुझे वाटरफॉल के नीचे छोड़ के आता। इतना कहकर वो तीनों लोगों की तरफ देख रही थी। इधर जो समायरा, अनन्या और डॉक्टर दिया होते हैं वो लोग जाते हैं वाटरफॉल के नीचे। इधर जो समायरा होती है वो बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और वहां से देख रही थी अदिति को, अदिति के फेस को। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो भी आराम से नहा रही थी, बट पानी में होने के कारण जो उनकी कुर्ती होती है वो अच्छे से चिपक गई थी उनकी बॉडी से, जिसके कारण सब विजिबल दिख रहा था। आई मीन सब विजिबल हो रहा था। इधर जो अनन्या होती है वो एक टक नहीं होता है, बिना पल के झपकाए वो अलग ही लेवल से देख रही थी डॉक्टर दिया को। उसकी आंखों में लस्ट साफ दिख रही थी डॉक्टर दिया के लिए। वो बस एक टक बिना झपकाए पल के अपनी बस डॉक्टर दिया की तरफ देखे जा रही थी, अपनी गर्दन को झुकाए हुए बस डॉक्टर दिया की बॉडी को देखे जा रही थी। बट जो डॉक्टर दिया होती उनका ध्यान अनन्या पे गया ही नहीं था। उनके फेस पे ऊपर से पानी गिर रहा था तो बार बार वो अपने बालों को सही कर रही थी। दूसरी तरफ जो समायरा होती है वो नहा ही रही थी, तभी जो उसकी शर्ट होती है वो पीछे से जो पत्थर था वो उसी में थोड़ा उलझ सी जाती है। आई मीन शर्ट थी, उसका एक कोना उस पत्थर में पता नहीं कैसे बस फंस जाता। उधर जो समारोह होती है वो थोड़ा सा हिलने की कोशिश करती है बट उसकी शर्ट मूव नहीं होती है। आई मीन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। इधर वो देखती है अनन्या की तरफ और कहती है, अनन्या मेरी शर्ट फंस गई लगता है। जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया को घूरे जा रही थी। इधर जो समारोह वो दो तीन बार अनन्या अनन्या चिल्लाती है बट अनन्या के कान में चू नहीं रेंग रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और वो समझ जाती है कि अनन्या देख क्या रही है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तब से तुम्हें समारा बुला रही है। इधर जो अनन्या होती है वो अचानक से होश में आती है और देखती है समारा की तरफ और कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ, तब से बुला रही, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था अनन्या, मेरी शर्ट फंस गई है पता नहीं कहाँ। रुको मैं देखती हूँ। इधर की जो अनन्या होती है वो शर्ट देखने के लिए आती है समारा को। इधर अनन्या कहती है, कुछ नहीं हो सकता, अच्छे से फंस गई है, एक काम करो ना, शर्ट निकाल दो। और तुम तो वैसे भी अंदर सब पहनती हो ना, फुल वो बनियान पहनती हो ना, मतलब ब्रा तो पहनती हो बट वो भी पहनती हो ना ऊपर से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, निकाल दो ये शर्ट, और कोई ऑप्शन भी नहीं है समारा। इधर समारा कहती है, ठीक है। इतना कि कुछ समारा होती है वो अपनी शर्ट निकाल देती है धीरे से। इधर जैसे ही उसने शर्ट निकाली थी उसने एक वाइट कलर की वो पहन रखी थी बनियान टाइप में, तो वो पानी से बिल्कुल चिपक गई थी समारा की बॉडी से, इसलिए जो समारा के एब्स होते हैं ना वो 6 एब्स वो दिख रहे थे अच्छे खासे पानी के अंदर से ही। पानी इतना ज़्यादा क्लीन था कि थोड़े बहुत एब्स दिख रहे थे समायरा के। जो कुछ लड़कियां होती हैं वो समायरा को देखने लगती हैं। आई मीन लड़की के एब्स थोड़ा सेक्सी लगता है तो आधे से ज़्यादा लड़कियां समायरा को देख रही थी। जो अदिति होती है उसकी भी नज़र चाहती है समायरा पे और उसे कुछ ध्यान से नहीं दिख रहा था। जो समायरा होती है वो थोड़ा वाटरफॉल के और पीछे खिसकते हुए एक पत्थर पे आकर खड़ी हो जाती है, जैसे ऊपर से पानी गिर रहा था बट नीचे ज़्यादा पानी नहीं था, इसीलिए अब उसके एब्स अच्छे से दिख रहे थे। उसकी लेग्स तक ही पानी था क्योंकि वो पत्थर पे खड़ी हुई थी, इसलिए उसके पूरे एब्स दिख रहे थे। इसलिए जो अदिति होती है उसकी भी नज़र अब समारा के एब्स पे जाती है और वो थम से जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिससे वो प्यार करती है उसके एब्स भी हो सकते हैं। और सच में जब अदिति ने समारा के एब्स को देखा वो लट्टू नहीं होता है, जस्ट हो गई थी। वो भी अपनी पलकें नहीं झपकाती और बस समायरा के एब्स की तरफ देखे जा रही थी। जो अनन्या वो देखती है कुछ लड़कियों की तरफ, फिर देखती है अदिति की तरफ और समायरा की तरफ देखते हुए कहती, ओए नीचे उतर नीचे उतर। डॉक्टर दिया तुम अपनी आंखें बंद करो। इतना कहकर वो डॉक्टर दिया की आंखों पे हाथ रख देती है क्योंकि डॉक्टर दिया भी समायरा के एब्स देख रही थी। इधर समायरा कहती, क्या हुआ। अनन्या कहती, तुम पहले नीचे उतरो। ये आजकल की लड़कियां पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है, जरा से एब्स क्या उगा लिए पेट पे तो अलग ही लेवल का हीरो समझती है। नीचे उतरो तुम, वरना मेरी डॉक्टर दिया भी तुम पे गंदी नजर डालेगी। नीचे उतरो। जो समारा होती तुरंत नीचे उतर आती है पानी में। इधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया के हाथ आँख में से हाथ हटा दी थी। इधर डॉक्टर दिया कहती,
मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं बस देख रही थी कि समायरा के एब्स कितने हैं, मतलब लड़की के एब्स तो मतलब ऐसे देखा, मेरी नज़र गंदी नहीं है। अनन्या समझी तुम? इधर अनन्या कहती, हाँ मैं जानती हूँ डॉक्टर दिया कि आप सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ मेरी, मैं जानती हूँ, बट फिर भी। और समायरा अब तुम पत्थर पे मत चढ़ना, समझी? देखो सारी लड़कियां तुम्हें ही देख रही है। और वो देखो आदिति, यार उसको लेकर आओ ना, वो कहाँ बेचारी अकेली खड़ी है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, हाँ समायरा उसको लेकर आओ, अकेली खड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इधर समायरा कहती है, ठीक है मैं उसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो देख रही थी अदिति की तरफ। जो अदिति थी वो समायरा की तरफ ही देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी समायरा के एब्स चल रहे थे। जो समायरा है वो तैर कर आती है अदिति के पास। वो अदिति के सामने खड़ी होती है और अपनी गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाकर देखती है, क्योंकि अदिति की हाइट काफ़ी ज़्यादा कम थी। वो सिर्फ समायरा के चेस्ट एरिया तक आती थी। इधर समायरा अदिति की फेस की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, इतना शॉक्ड होकर क्यों खड़ी हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो हुआ है। नहीं मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस मैं देख रही थी बस। क्या देख रही थी तुम? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही वो आपके एप्स। ओह एप्स, चलो मेरे एप्स को छोड़ो। डॉक्टर दिया और अनन्या तुम्हें वहाँ पे बुला रहा है, कह रहे थे कि तुम अकेले खड़ी हो तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए लिवाने आई। पर आप मुझे लिवा कर कैसे जाएंगी? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें मैं लिवा कर कैसे जाऊँगी यहाँ से। इतना कहकर जो समारा होती है पानी के अंदर ही अपने जो हाथ होते हैं वो अदिति की कमर पे रखती है। अदिति ने चेस्ट एरिया तक आने वाला टॉप पहन रखा था और नीचे बहुत ही मिनी स्कर्ट पहन रखा था, तो समारा के हाथ अच्छे खासे अदिति के कमर पे चले जाते हैं। इधर जो समारा होती है उसकी कमर पे अच्छे से टच करते हुए उससे अपने करीब करती है, अपने एब्स से उसकी कमर को लगा दिया। जैसे ही समारा के एब्स ने अदिति की कमर को टच किया था, जो अदिति की आंखें होती हैं वो अचानक से बंद हो जाती है और एक गहरी सांस नहीं होती है, जस्ट वो लेती है। वो उसका पहला टच था समारा के साथ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अभी तो सरप्राइज बाकी है। और अगर तुम लोगों ने लाइक नहीं किया ना तो मैं आप लोगों का प्यारा 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 प्यारा, चलो अच्छा कुछ नहीं, वरना कहोगे कि गाय चिल्लाती बहुत हो तुम, थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो। बट मैं सच बताऊं, मेरे अंदर प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ वैसे ये सब छोड़ो, आजकल मेंबर्स क्या भांग लेकर लेटे हुए हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि सब लोग दारू गट के सोए हुए हो क्या? शर्म तो आती नहीं होगी तुम सब लोगों को जरा सी भी। चलो इन सबको छोड़ो, तुम लोगों की ऐसी की तैसी। अगर कमेंट नहीं दिखे ना तुम लोगों के, तो तुम लोगों का हवाई जहाज मैं बनाऊंगी और बिना पेट्रोल के उड़ाऊंगी, समझे तुम लोग? और थोड़ा डरना चालू कर दो मेरे से, क्योंकि तुम लोग डरते नहीं हो। चलो अच्छा, बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट।